हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट रेड ब्लैक्स का मैच, जो कि होने जा रहा है ससेक्स और हैम्पशायर के बीच में। कल हमने डरहम और नॉटिंघमशायर के बीच का जो मैच था वो मैच हमने कवर किया था। आई होप आपके लिए भी वो मैच काफ़ी अच्छा गया था। जैसे जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था उस मैच का जो भी परफॉर्मेंस था वैसा ही गया था। हालांकि जो हाईएस्ट दो पॉइंट स्कोरर्स थे उनको तो हमने लिया नहीं था। आई होप आपके स्मॉल लीग में किसी ने लिया भी नहीं होगा, उनका सिलेक्शन परसेंटेज 20 के भी कम था। लेकिन अगर आपने वीडियो वाली टीम भी कॉपी कर ली होगी तो मॉन्टगोमेरी परसेंटेज कम था, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने किया। डैनियल सैम्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, उनको हमने ड्रॉप किया। ओली स्टोन को मैं ले नहीं रहा था। साउटर का परफॉर्मेंस आपने देखा, अगर हमने लिंडन जेम्स को भी ट्राई किया होगा उनका भी परसेंटेज कम था। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी गई थी हमारे लिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कमबैक रहा ब्रेक के बाद। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ससेक्स और हैम्पशायर के बीच में मैच होने जा रहा है। दोनों ही के मैचेस हमने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं रिसेंट टाइम्स में। अगर आपने फॉलो करा होगा टूर्नामेंट आपको पता होगा, अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो मैं बता दूं कि क्या हो रहा है इन दोनों टीमों के साथ। दोनों ही टीम बैटिंग से अच्छी टीम है, लेकिन ससेक्स की तरफ से अच्छी बात यह है कि इनके बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा है। बहुत नीचे तक इनके पास आपको बैटिंग देखने मिल जाती है, और ऐसे वैसे बैट्समैन नहीं है जो नीचे आके मतलब कुछ रन बना दें। तेज़ रन बना सकते हैं और 30-40 रन तक भी बना सकते हैं, और तेज़ बना सकते हैं, सबसे बड़ी बात वही है। और उसके ऊपर डिपेंड करके इनकी बॉलिंग, जो इनकी स्ट्रेंथ नहीं रही है कभी भी लास्ट, अगर हम कम से कम 4-5 सालों की भी बात करें तो वो कभी कभी अच्छा दिख भी जाता है। अगर आप बैटिंग फर्स्ट करके 200 रन 190 के ऊपर स्कोर बनाते हो तो सामने वाली टीम ऑलरेडी प्रेशर पे रहती है। अगर हम हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो इनका बैटिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड जो है इनके बैटिंग को करना पड़ता है टॉप 3-4 प्लेयर्स के ऊपर। अभी तक लोअर मिडिल ऑर्डर से कोई परफॉर्मेंस आया नहीं है, जिसके वजह से ब्रेविस को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में भेज दिया। नहीं तो वो अच्छा कर रहे थे नंबर 3 पे, और वो इनफॉर्म प्लेयर भी हैं। लेकिन अभी तक इनके अलावा हमें खास कुछ मिडिल ऑर्डर से देखने नहीं मिला है। अगर हम बॉलिंग को कंपैरिजन करेंगे तो हैम्पशायर की बॉलिंग आपको ज़्यादा अच्छी दिखेगी। उनके स्ट्राइक बॉलर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और जिस भी मैचेस में हैम्पशायर ने एज ए बॉलिंग यूनिट डोमिनेट किया है वहाँ पे उनके स्ट्राइक बॉलर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। ससेस उनको बैटिंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अगर उन्होंने बैटिंग से बढ़िया किया तो वो सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल सकते हैं बॉलिंग सेकंड करके। आप ऐसा मैच शायद ही देखोगे जहाँ पे उनका बैटिंग नहीं चला और ससेस की बॉलर्स ने मैच जितवा दिया। ये दोनों टीमों की तरफ से लागू होता है, लेकिन ससेस की तरफ से स्पेशली आपको ये चीज़ नहीं देखने मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस मैच में हमारे लिए। काउंटिंग राउंड होए मैच होने जा रहा है। वेदर आपको ऐसा ही दिखेगा अभी हर जगह पे, तो वो है थोड़े बहुत बारिश हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हेड टू रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो आखिरी 5 में 3-2 से यहाँ पे आगे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट के 3 मैच लगातार जीती है यहाँ पे सस की टीम। अगर इस ग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई मैच अभी तक इस सीजन में हमने कवर नहीं किया है, लेकिन पिछले सीजन तक अगर आप देखोगे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है। पिछले सीजन में 8 में से 5 जीते हैं, उसके पहले वाले सीजन में बहुत बुरा हालत था। अभी हम आ जाते हैं रिसेंट मैचेस जो चले हैं हेड टू हेड में, वो आखिरी 5 मैच देखने के लिए। अगर हम मैचेस को देखने से पहले अगर हम समरी पे चले जाएं तो हमें ये चीज़ें देखने मिलेंगी, ठीक है। ये फिक्सचर काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है। करेंट सिनारियो भी जो है वो यहाँ से भी आप ये चीज़ उम्मीद रख सकते हो। हैम्पशायर की बैटिंग हमेशा यहाँ पे अच्छी रही है आखिरी 5 के हर मैच पे। ससेस की बैटिंग एक आध बार इधर उधर हुई भी होगी। कम से कम एक हैम्पशायर ओपनर आपको यहाँ पे अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आखिरी 5 में से 4 मैचेस में। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे विंस वो होते हैं जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा पहले बेन मैकडरमॉट खेलते थे, वो भी काफ़ी अच्छा करते थे। अभी तो लुआंडे प्रेटोरियस खेल रहे हैं तो वो आपके हिसाब में आने चाहिए, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ससेस की बैटिंग के लिए एक टीम एफर्ट आपको देखने मिलता है। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, हैम्पशायर की तरफ से उनके टॉप के 3-4 प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस सीज़न में भी। और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखेगा कि उनके टॉप ऑर्डर से बहुत कंट्रीब्यूशंस है। कुछ मैचेस में तो उन्होंने 10 विकेट हाथ में रख के मैच जीता है। लेकिन ससेक्स जो उनकी बैटिंग अच्छी होती है एज ए यूनिट, वो बहुत सारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन है। कोई एक आध प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके वो रन नहीं बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे रन्स बने हैं, लेकिन विकेट्स भी यहाँ पे गिरता हुआ दिखता है। कम से कम एक इनिंग्स तो ऐसा आपको देखने को मिल ही जाता है जहाँ पे 7 या उससे ज़्यादा विकेट गिरे हैं आखिरी 5 में, डिस्पाइट रन्स बने हैं। और बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे आगे है आखिरी 5 में से 3-2 से। तो नोटिस करो मैचेस, देखो ये पहला मैच है 2022 का, और ये होवे का भी पहला मैच ही है जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है। 180 सचिन ने बनाया था, लेकिन एक इनिंग्स आपको ऐसा देखने मिलता है जहाँ पर 8 विकेट इन्होंने खोया। वुड हैं और फुलर हैं, प्रेस्ट और विल तो नहीं है। हैम्पशायर ने 5 बॉल हाथ में रख के जीत हासिल कर लिया। एक ओपनर का जो चलने की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे सिलसिला बरकरार है। अगला मैच बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी ससेस ने, यहाँ पे क्लार्क और हडसन ब्रेडी स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जा रहा। बाकी वुड का यहाँ पे भी एक विकेट था। डॉसन फुलर और वुड अभी रिपीट हो रहे हैं।
हैम्पशायर ने देखो बड़े आराम से यहाँ पे मैच जीत गया। यहाँ पे मैकडरमॉट थे, वो भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे और विंस का स्कोर है। अगला मैच और दूसरा मैच जो होवे का हमें देखने मिल रहा है, फिर से ससेक्स का यहाँ पे बड़ा स्कोर। हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी रही लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, और लास्ट में उन्होंने विकेट्स खोए होंगे। उनकी मिडिल ऑर्डर को अगर आप एक्सपोज कर पाओ तो आप बहुत सारे विकेट्स एक साथ में निकाल सकते हो। यहाँ पे भी वही हुआ, टॉप ऑर्डर से जैसे परफॉर्मेंस नहीं आया तो यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने मिलता है। हालांकि वेदरली जिनका भी रिकॉर्ड यहाँ पे डिसेंट है, आगे बात करेंगे। डॉसन और हॉवेल हैं। यहाँ पे डॉसन ने विकेट्स निकाले थे 2 और यहाँ पे वो नहीं चले थे, और यहाँ पे भी उन्होंने बैटिंग से रन बनाया। ठीक है, बाकी तो बॉलर से नहीं है। वुड हालांकि एक आध विकेट ले ही लेते हैं, और ये लोअर ऑर्डर से रन आया। टॉप ऑर्डर को निकालने के लिए उनके स्ट्राइक बॉलर्स जो थे कार्वेलार्स और ब्रैड क्यूटी, उन्होंने परफॉर्म करा। अगला मैच यहाँ पे भी ससेक्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी। हैम्पशायर की बैटिंग भी अच्छी रही। आप देखो 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर रन बनाया। फिर से विंस एक ओपनर के तौर पे चले, वेदरली का स्कोर, और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। देखो जब ससेक्स रन बना रहे हैं और जब हैम्पशायर रन बना रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ससेक्स ने 180 बनाया, यहाँ पे देखो खेल नहीं रहे, यहाँ पे तो रन नहीं बनाया उन्होंने ज़्यादा। यहाँ पे 183 बनाया, एक 64 बाकी भी किसी ने कंट्रीब्यूट किया होगा। यहाँ पे 184, यहाँ पे 183 था, यहाँ पे 184, 30-40 करके सबके कंट्रीब्यूशन थे। यहाँ पे 68, 53, 59 ऐसे स्कोर्स आपको ससेक्स की तरफ से देखने नहीं मिलते हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी टीम के बैट्समैन को कैप्टन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो हैम्पशायर के होने चाहिए। ससेक्स अगर 180 के ऊपर उसको स्कोर बना भी देते हैं तब भी एज ए टीम वो बनाते हैं, कोई एक आध प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके नहीं। लास्ट मैच जो हुआ था, जो लास्ट मैच इस ग्राउंड का भी है, ससेक्स ने यहाँ पे 200 रन बनाया, लेकिन आप 5 स्कोरर्स यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने 20 या उससे ज़्यादा स्कोर बनाए। 4 उनमें से 30-35 के ऊपर स्कोर उन्होंने बनाया। वुड यहाँ पे विकेटलेस नहीं जा रहे हैं, एक विकेट भी अगर हो तो विकेट वो लेके आते हैं। हैम्पशायर की बैटिंग बुरी नहीं रही लेकिन उतना अच्छा भी नहीं, और ये कुछ परफॉर्मेंस से हर मैच पे हम एक तो टीम को नोटिस कर पा रहे हैं जो कम से कम 7-8 ऐसे विकेट्स खो रहे हैं। यहाँ पे जैसे पहले बैटिंग करके ससेक्स ने खोया, यहाँ पे भी ससेक्स ने खोया, उसके बाद यहाँ पे हैम्पशायर ने खोया, इधर भी ससेक्स ने खोया, हालांकि उन्होंने मैच जीत लिया था। और यहाँ पे दोनों ही टीमों ने 7 के ऊपर विकेट खोया, लेकिन हैम्पशायर ने 10 विकेट खोए थे। ठीक है, अगर हम होवे वाले मैचेस को फोकस में रखेंगे तो आखिरी 5 में हमें लकीली 3 मैचेस मिलेगा, 2022 का, 2023 का और 2024 का। 22 में क्या हुआ, 180 रन बना ससेक्स ने, वुड आपको देखने मिल जाते हैं, विंस यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, और हैम्पशायर ने बड़े आराम से चेस कर लिया। 23 में क्या हुआ, फिर से ससेक्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी, इस बार भी उसी रेंज का स्कोर उन्होंने बनाया, लेकिन हैम्पशायर इस बार वो चेस नहीं कर पाए। हॉवेल वुड करंट स्क्वाड में है, वेदरली, डॉसन, हॉवेल के परफॉर्मेंस थे, और यहाँ से ब्रैड क्यूरी के 3 विकेट से। और लास्ट मैच जो हुआ था होवे का, वो ओवरऑल लास्ट मैच भी है। इधर भी ये कुछ कंट्रीब्यूशन आपको देखने मिलते हैं, सबने कंट्रीब्यूशंस दिखाए, और ये कुछ बॉलर्स से बहुत ज़्यादा कुछ बॉलिंग से देखने नहीं मिला। ये कोल्स ने 4 विकेट निकाले हैं, यही की हुई बॉलिंग परफॉर्मेंस आप कहोगे बहुत बढ़िया था, नहीं तो बॉलर्स का बहुत खास कुछ यहाँ पे नहीं है। बाकी विंस, वेदरली, एल्बर्ट, हॉवेल, इन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किए, और वुड ने भी नीचे से रन बनाया। वुड यहाँ पे अच्छा ही करते हैं, एक आध विकेट तो ले ही लेते हैं, और बैटिंग से भी एक आध बार कंट्रीब्यूशन उनके हैं। एक आध विकेट की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने मिली हैं इस फिक्चर में। समरी तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आ जाऊँ तो आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी। विंस काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, 6 में से 4 बार 50+ का स्कोर है, और इस ग्राउंड पे अगर हम देखेंगे जहाँ पे उन्होंने लास्ट 3 मैच खेला है, यहाँ पे 32 बनाया था, इस मैच पे वो नहीं चले, और यहाँ पे 65, तो 3 में से 2 बार उनका 30+ का स्कोर है। एनीवेज वो आपकी टीम में थे तो इंपॉर्टेंट प्लेयर वो बन ही जाते हैं। और इसके अलावा एक नाम यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंग है, वो है वेदरली। टॉप ऑर्डर से अगर परफॉर्मेंस नहीं आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वेदरली के ऊपर, और वो यहाँ पे अच्छा करते भी हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे टॉप ऑर्डर में से एक ओपनर चले, दूसरे नहीं चले, तो वेदरली का रन आया 34, हाईएस्ट रन स्कोरर थे टीम के होकर। यहाँ पे भी देखो टॉप ऑर्डर में से एक चले, एक नहीं चले, फिर से वेदरली का 68। यहाँ पे टॉप ऑर्डर में से कोई नहीं चले, वेदरली का 33। ठीक है, लगातार 3 मैचेस में 30+ के स्कोर हैं, उसके पहले ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, तो ऐसा है। तो वेदरली यहाँ पे एक सरप्राइजिंग नाम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंसिस्टेंटली काम करते हुए। जब भी मौका मिला है, मौका तो मिल ही जाता है, ऊपर बैटिंग आते हैं वो, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी है वो अच्छा करते हैं। इस ग्राउंड के मैचेस की बात करें अगर हम, तो पहले अगर मैं समरी पे चला जाऊँ तो आपको क्या देखने मिलता है। 3 मैचेस तो आपने देखे ही हैं, तो हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी आपको रन देखने मिलता है। हेड टू हेड में भी हमने 3 जो मैचेस देखे हैं, भर भर के रन देखे हैं। 170 के नीचे तो कारनामा है ही नहीं, 180 के ऊपर 200 रुपये भी रन हमने बनते हुए देखा है इस ग्राउंड पे। चेजिंग टीम यहाँ पे हालांकि आगे है 3-2 से, वहाँ पे हमने बैटिंग फर्स्ट टीम को आगे होते देखा था। पेसर्स का अपर हैंड रहता है, लेग स्पिनर्स भी यहाँ पे रोल निभाते हैं।
180 प्लस यहाँ पे सेफ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा स्पिन अटैक है, लेग स्पिनर्स वगैरह अच्छे हैं, तो आप सोच सकते हो जो आज के मैच में शायद दोनों में से आपको किसी टीम में देखने नहीं मिले। ससेक्स के पास कुछ स्पिनर्स हैं जैसे कि जेम्स कोल्स, वो कभी कभी अच्छा करते हैं, बाकी ज़्यादा आप उम्मीद नहीं रख सकते। अगर हम मैचेस को फॉलो करें, देखो 159 यहाँ पे बनाया, ससेक्स ने बड़े आराम से यहाँ पे चेस कर लिया। कोल्स, कार्सन ये दोनों स्पिनर्स हैं, ठीक है, रॉबिन्सन के 3 और ये कुछ बॉलर्स से। वार्ड और ह्यूजेस पिछले सीजन में बहुत अच्छा कर रहे थे, इस सीजन में अभी तक एक भी 50 प्लस का स्कोर उनका नहीं है। अभी भी इस ग्राउंड पे उनके परफॉर्मेंस डिसेंट है अगर हम एवरेज करने जाएंगे तो, लेकिन उतना कंसिस्टेंसी हमें जो है देखने नहीं मिल रहा। 114 बहुत ही कम रन पे निपटा दिया। कोल्स, वैसे तो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए खास कुछ होता नहीं है, लेकिन कोल्स को यहाँ पे विकेट मिल जाता है, पता नहीं कैसे। बाकी बैटिंग से जो करेंगे वो तो है ही। रॉबिन्सन का भी 2 विकेट है, क्यूडी का यहाँ पे भी 1-2 विकेट था। सचिन ने चेस कर लिया आराम से। यहाँ पे भी वार्ड, ह्यूजेस, ये सब कुछ परफॉर्मर्स थे, देख सकते हैं आप। इस सीजन के मैचेस की बात करें, सचिन ने पहले मैच इनिंग से बना था 173, ये रन चेज हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कोच दिख जाते हैं बैटिंग से, बॉलिंग से। कोच बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस ग्राउंड पे, बॉलिंग से स्पेशली। बैटिंग से तो कभी कभी चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन बॉलिंग से बहुत अच्छा करते हैं। एनीवेज परसेंटेज कैप्टन है। पेसर्स का अपर हैंड है, ग्लॉस्टर को यहाँ पर 193 पर निपटा दिया, जहाँ पे मिल्स और कार्सन यहाँ पे कभी कभी विकेट लेते हैं 1-2 करके। 166 यहाँ पे था, सोमरसेट ने बड़े आराम से चेस कर लेते। देखो ये रन चेज हो जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा तो आप जनरली उम्मीद नहीं रखते हो इस ग्राउंड पे। 166 जैसे कि देखो चेज हो गया 2 ओवर हाथ में रख के। खास कुछ यहाँ पे था नहीं। सिम्पसन, आल्सो ऑफ क्लार्क ने बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया और बॉलर का तो कुछ भी नहीं था। और लास्ट मैच जो हुआ, सचिन ने बना था 194, फिर से बढ़िया वाला परफॉर्मेंस था। कोच ने 1 विकेट, 75 रन। ये एक मैच आखिरी 5 में कोच का कुछ परफॉर्मेंस नहीं आया है, नहीं तो हर मैच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आल्सो भी आप नोटिस कर सकते हो 2 50 प्लस के स्कोर उनके हैं आखिरी 3 में जब उनको बैटिंग मिला है। देखो अब यहाँ पे बैटिंग मिला और ये तेज़ खेलते हैं, ठीक है, ये नीचे बैटिंग आते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं होता इनके पास। तो ये 50 रन बनाने के लिए आप समझ सकते हैं 20, 25, 30 के भीतर बॉल दिया होगा। तो 50 इधर बनाया, 23 इधर बनाया, 58 इधर बनाया। लोग इनकी तरफ नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया है। पिछले स्पिनर बराबर के विकेट्स। और मैकेंड्रू का 5 विकेट यहाँ पे था। मिल्स, कोस, रॉबिन्सन ये कुछ थे। मैकेंड्रू बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन लेते हैं 5-6 करके विकेट लेते हैं। इस सीजन में ऑलरेडी 2 बार 5 विकेट से ज़्यादा वो ले चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हर सीजन में एक भी बार आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर 2 बार एक बंदा T20 में 4 ओवर बॉलिंग करके 5-6 विकेट ले रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये। बाकी कोच का भी आपने देख लिया, और मिल्स कभी कभी यहाँ पे विकेट ले रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे कि लास्ट 3 मैच में हालांकि उन्होंने विकेट लिए ही हैं। यहाँ पे 2 विकेट लिया, इधर 1 विकेट, इधर 3 विकेट, उसके पहले इधर विकेट नहीं था और इधर 1 विकेट। तो आखिरी 5 में से 4 मैच में उनके विकेट है, तो वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन ही जाते हैं। रॉबिन्सन का भी यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशली बेहतर आया है परफॉर्मेंस, तो बॉलिंग सेकंड से, हाँ बॉलिंग सेकंड जो 3 बार उन्होंने कराया है, 3 में से 1 विकेट उन्होंने दिया है। बॉलिंग फर्स्ट वो अच्छा करते हैं। तो बॉलरों में से मैकेंड्रू, मिल्स, और बॉलिंग फर्स्ट में रॉबिन्सन, और कोच भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। बैटरों में से कोच तो आपने देख ही लिया, इसके अलावा आल्सॉप यहाँ पे अच्छा करते हैं, बाकी कंसिस्टेंट नहीं है। वार्ड के कुछ कुछ स्कोर आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे 38 रन बनाया, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद इधर एक बार 27 रन बना दिया, ऐसा है। ह्यूजेस पिछले सीजन में अच्छा कर रहे थे, इस सीजन में पहले मैच में तो रन बनाए उन्होंने, उसके बाद से वो शांत पड़ गए हैं। सिम्पसन ने लास्ट 2 मैच में रन बनाए हैं, कुछ कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है बैटरों में से, लेकिन ऐसे यूनिट वो रन बना ही देते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। अगर अब हम प्लेइंग 11 पे अगर हम आ जाएँ तो ऐसा रन आपको देखने मिल जाएगा ससेक्स की तरफ से। आप नोटिस करोगे कि देखो बैटिंग से सभी के कंट्रीब्यूशंस हैं, किसी का यहाँ पे 23 के नीचे औसत है ही नहीं, ठीक है। नंबर 6 पे जो सिम्पसन आते हैं उनका भी 23 है, नंबर 7 पे आने वाले लैम का 28 है, 24, अच्छा 17 है इधर डैनी हैरिसन वार्ड का, लेकिन बाकी सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। कोल्स उनमें से सबसे ऊपर आते हैं। आल्सॉप का 31 का औसत है, तो आल्सॉप फॉर्म में भी ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो राइट साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब बीच में जो गैप था 2 हफ्ते का, वहाँ पे काउंटी में इन्होंने क्या किया था, 2 जो मैच हुए थे काउंटी के, ह्यूजेस बहुत अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं काउंटी में, कम से कम। T20 में तो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, लेकिन काउंटी में उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है। बाकी ये सब आप देख सकते हो। यहाँ से देखो जो प्लेयर्स हमारे लिए ज़रूरी होंगे, ह्यूजेस को मैं लेके चलने का सजेशन दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रन बन जाता है, सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत डिपेंडेबल है भी नहीं। कोच यहाँ से रहेंगे, आल्सो आपके लिए पंट बन सकते हैं, आप देख सकते हो। ये तो ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी स्मॉल लीग में लेने के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिम्पसन एक ऑप्शन है जिनको आप देख सकते हो अगर स्पेस मिले तो। बॉलरों में से बात करें तो कोल्स ने विकेट्स भी निकाले हैं 6, एवरेज बहुत ज़्यादा है। आप अभी आप नोटिस करो, ठीक है, लैम्प ने 3 मैच खेले हैं, लेकिन बाकी जो मेन बॉलर्स हैं आप उनके औसत देख सकते हो। मैकेंड्रू ने ये जो 5 विकेट 6 विकेट निकाले हैं, इसकी वजह से इनका एवरेज बहुत अच्छा दिखता है, नहीं तो ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन जो भी है आप नोटिस कर सकते हो कि ये मैकेंड्रू के अलावा और लैम्प ने जो 3 मैच खेले, इन दोनों के अलावा सबके औसत काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो बॉलर्स के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी बॉलिंग बुरी है। अगर ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं, 200 रन करते हैं, तो वो प्रेशर में काफ़ी बार इनके बॉलर्स का फ़ायदा हो जाता है। कुरकॉम ने भी कुछ विकेट्स निकाले हैं। यहाँ से रॉबिन्सन बॉलिंग फर्स्ट में, बाकी मैकेंड्रू और मिल्स ये हमारे लिए हैं, और उधर से भी 3 प्लेयर्स हमने निकाले थे, कोल्स, आल्सॉप और ह्यूजेस के रूप में। तो यहाँ से भी 3 प्लेयर्स हैं। डैनी लैम अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग से भी ठीक ठाक किया है। हालांकि 5 जो विकेट निकाला है एक ही मैच में निकाला था, उसके बाद बाकी 2 मैच में इनको विकेट नहीं मिले हैं। बात करें हैम्पशायर की तरफ से, तो इनका भी ठीक ठाक है। देखो बैटिंग बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप टॉप 5 के नीचे आ जाओगे, देखो 14, 17 उसके नीचे जाओगे तो और आपको कम देखने मिलेगा। तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा था कि इनके टॉप 3 के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लुआन डे प्रेटोरियस के आने के बाद एल्बर्ट का बैटिंग ऑर्डर नीचे हो गया है, लेकिन एल्बर्ट ओपनिंग पे अच्छा कर रहे थे। एल्बर्ट 3 पे आने की वजह से ब्रेविस को भेज दिया गया 5 पे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में और कोई इन्फॉर्म प्लेयर है नहीं। तो ये चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं। वेदरली का भी ठीक ठाक फॉर्म है, रिकॉर्ड भी उनके डिसेंट है, आप बिल्कुल इनको कंसीडर कर सकते हो। एल्बर्ट भी फॉर्म पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। नंबर 3 पे आने के बाद देखना पड़ेगा क्या करते हैं, परसेंटेज वाले प्लेयर एनीवेज हैं। लुआन डे प्रेटोरियस 4 मैच खेला है, हर बार वो स्टार्ट ले रहे हैं, अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं। विंस का तो है ही, वो तो परसेंटेज प्लेयर है, छोड़ देते हैं। ये टॉप 5 ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से 4 प्लेयर्स तो आपके टीम में होने ही चाहिए। विंस रिकॉर्ड अच्छा है, फॉर्म भी ठीक ठाक है। एल्बर्ट फॉर्म अच्छा है, रिकॉर्ड कुछ नहीं है। ब्रेविस का फॉर्म अच्छा है। ये 3 मेरे टीम में रहेंगे। वेदरली और प्रेटोरियस में से मैं हो सकता है एक को लेकर चलूँ, अगर पॉसिबल हो दोनों को भी लेकर चल सकता हूँ मैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक तो मेरा टीम में रहेंगे। उसके बाद फुलर हैं, हावेल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत खास कुछ उन्होंने नहीं किया है स्पेशली बैटिंग से। बॉलिंग से लेकिन बात करेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत खास इधर भी नहीं। आप देख सकेंगे कि ये क्यूरी के अलावा आप किसी को उतना ज़्यादा विकेट लेते हुए नहीं देखोगे। एवरेज भी आप देख सकते हो ज़्यादा ही है सबके, हावेल का थोड़ा कम है लेकिन। और डॉसन ने ये अच्छा फॉर्म दिखाया था काउंटी में बैटिंग से, बॉलिंग से बहुत खास कुछ उन्होंने नहीं किया है। तो वहाँ से 3 बॉलर्स तो हमने ससेक्स की तरफ से निकाले थे, मिल्स, रॉबिन्सन और मैकेंड्रू। यहाँ से सिर्फ मैं कहूँगा क्यूरी, क्योंकि ये फॉर्म पे अच्छे हैं। और डॉसन को आप देख सकते हो अगर उनको बैटिंग मिल जाए तो, बाकी इनकी बॉलिंग से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, ठीक है। हावेल का परसेंटेज ज़्यादा है, मेरे टीम में अभी के लिए लेने लायक कोई स्पेस या लॉजिक नहीं दिख रहा है। देखना पड़ेगा हम क्या करते हैं, डेफिनेटली परसेंटेज प्लेयर ही होंगे तो आप उनको देख सकते हो। कैप्टन में अगर हम चॉइस की अगर हम बात करें तो अभी के लिए जो चल रहा है, परसेंटेज कैप्टन है कोल्स, वाइस कैप्टन मैकेंड्रू। हैम्पशायर की तरफ से लोग अगर किसी की तरफ जा रहे हैं तो वो है विंस और हावेल। ह्यूजेस और मिल्स उसके बाद थोड़े रिस्की ऑप्शन में आते हैं, और ब्रेविस और डॉसन यहाँ से अलग देखना है तो आल्सॉप, इनको लोग नहीं देख रहे हैं। इनका फॉर्म डिसेंट है, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे। ये पहले खेलते थे हैम्पशायर के होकर, और इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है इस ग्राउंड पे। और यहाँ से सिम्सन को भी आप नोटिस कर सकते हो, बड़ी लीग में देखना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेदरली लोग इनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जब भी टॉप ऑर्डर जो ओपनर्स हैं, एक प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं, वेदरली ने लास्ट 3 के हर मैच में परफॉर्म करा है, कम से कम 30+ का, ठीक है। और एल्बर्ट का फॉर्म अच्छा है, लेकिन नंबर 3 पे आने के बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड दिख रहा है, लेकिन अभी भी मेरे टीम ये रहेंगे। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, वैसे ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अगर हैम्पशायर पहले बैटिंग करती है तो ये स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ, ठीक है। देखो प्रेटोरियस, विंस का तो आप समझ सकते हैं, वेदरली परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन मैंने क्यों रखा है वो आप समझ सकते हैं। एल्बर्ट का भी फॉर्म अच्छा है। ब्रेविस से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। अगर ये 4 चल गए, चलने से मेरा मतलब 25-30 रन की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद ब्रेविस की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन वो जैसे प्लेयर हैं और जैसे फॉर्म से गुजर रहे हैं, 10 बॉल मिल गया तो वो मेरा पूरा काम ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए मैंने रखा है। लॉजिकल यही होगा कि आप 5 बैट्समैन को लेके नहीं चलो, इनमें से 4 को लेके चलो। अगर मुझे छोड़ना पड़े, ठीक है, तो एल्बर्ट या ब्रेविस में से ही मैं किसी को छोड़ूंगा। वेदरली मेरे टीम में रहेंगे पंट के रूप में, तो वो रिस्की ऑप्शन है। ब्रेविस सेफर ऑप्शन है, एल्बर्ट भी सेफर ऑप्शन है। ये आप सिलेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो। हमने क्या देखा है थ्रू आउट द वीडियो कि ससेक्स के बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर रन बनाते हैं, एक आध प्लेयर नहीं। तो अगर कोई परसेंटेज बैटर हमसे छूट भी गए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो सिम्सन का परसेंटेज डिसेंट है, ठीक है। अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, ये कीपिंग के पॉइंट्स भी देंगे, लेकिन अगर ये भी 25-30 के भीतर रन बनाते हैं तो शायद उतना नुकसान नहीं भी हो। मैंने आल्सॉप को इसीलिए रखा है, आल्सॉप अगर चलेंगे तो शायद ज़रूरत नहीं पड़े सिम्सन की। हैरिसन वार्ड भी एक यहाँ पे हैं, ह्यूजेस को तो मैंने रखा ही है। ऑलराउंडरों में से 2-3 परसेंटेज प्लेयर हैं, मैकेंड्रू उनमें से हैं, हावेल उनमें से है। मैं मैकेंड्रू का बता देता हूँ। देखो मैकेंड्रू का अगर आप पॉइंट नोटिस करोगे तो क्या देखने मिलेगा, देखो वो जिस दिन नहीं चलते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट, इधर जैसे चल गए 3 विकेट या 2 विकेट लिया, इधर चल गए 5 या 6 विकेट लिया, इधर भी 5 विकेट लिया, लेकिन आप देखो, ठीक है, तो इनका थोड़ा इनकन्सिस्टेंट चलता है, तो इसीलिए मैंने इनको नहीं रखा है। डॉसन
इनकी बॉलिंग से मुझे उम्मीद नहीं है, और अगर मेरे पास टॉप 5 के बैट्समैन हैं तो ये बैटिंग इनको मिलेगी नहीं, तो इसे मैंने छोड़ा है। और हॉवेल है, हॉवेल का भी अगर आप नोटिस करोगे लास्ट के 2 मैचेस में उन्होंने काफ़ी बढ़िया करा है, उसके पहले उतना उनका नहीं था। ये बीच में एक मैच था बॉलिंग से, लेकिन वो ठीक है। तो ऐसा है हॉवेल, अगर मुझे ये परसेंटेज जो ऑलराउंडर्स हैं हॉवेल, मैकनरू और डॉसन, इनमें से मुझे किसी को लेना पड़े तो मैं हॉवेल को लूँगा। बॉलरों में से मेरे पास 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, मिल्स और क्यूरी। यहाँ पे मैं रॉबिन्सन को ऐड कर सकता हूँ अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो। बाकी मुझे किसी की तरफ देखना नहीं है, मुझे बॉलर ज़्यादा रखने नहीं है, ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे ससेक्स पहले बैटिंग करते हैं तो आप एक आध बैट्समैन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जिनमें से सिम्पसन एक ऑप्शन है। सिम्पसन अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, कीपिंग के पॉइंट्स देंगे, बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है उनको ना रखने का। हैरिसन वार्ड आप शायद स्मॉल लीग में नहीं रख पाओ, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि कैप्टन हम कोल्स को बना रहे हैं, तो हमें कोल्स से बैटिंग से भी उम्मीद है। तो इसीलिए मुझे लगता है एक आध बैट्समैन अगर आप कम ले लोगे हैम्पशायर के बैटर्स से ससेक्स के बैटर्स का, तो बहुत नुकसान नहीं होगा। बैटिंग हैवी टीम लेकिन हमें बनानी है, ये समझ के चलो। दोनों ही टीम का बैटिंग अच्छा चल रहा है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही है, रिकॉर्ड भी जो है बैटर के सपोर्ट में है। इसीलिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, कैप्टन विदाउट एनी डाउट कोल्स होंगे। वाइस कैप्टनसी के लिए थोड़ा डाउट है, क्योंकि फॉर्म को लेके थोड़ा डाउट है। विंस नहीं तो अच्छे ऑप्शन बन सकते थे, लॉजिक भी यही कह रहा है कि टॉप ऑर्डर जो टॉप 2-3 ओपनर्स और टॉप 3 प्लेयर्स जो होते हैं हैम्पशायर की तरफ से, वो अच्छा करते हैं इस फिक्चर में, और विंस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो विंस को डेफिनेटली हम देख सकते हैं। लेकिन फॉर्म को लेकर थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि विंस को आप स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हो। इनका भी कैप्टन वाइस कैप्टन जो परसेंटेज है वो डिसेंट ही है, अगर आप नोटिस करोगे तो वही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप विंस को बिल्कुल यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसके अलावा ब्रेविस को कैप्टन वाइस कैप्टन तब बनाना अगर आप टॉप ये 5 प्लेयर्स ने रखे हैं, इनमें से 1-2 को छोड़ो। ब्रेविस को कैप्टन वाइस कैप्टन वाले परफॉर्मेंस भी करने पड़ेंगे। अगर उनको 10 बॉल खेलने मिलता है, अगर वो 30 रन भी बना देते हैं, तब भी वो कैप्टन वाले मटेरियल तो नहीं बने। बड़ी लीग में आल्सॉप और वेदरली, इन दोनों को डेफिनेटली ट्राई करना। मैंने छोटी लीग में रखा है टीम में, लोग इनको शायद स्मॉल लीग में नहीं रखे, लेकिन मैंने रखा है। लेकिन बड़ी लीग में इनको डेफिनेटली ट्राई करना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। आल्सॉप ने लास्ट 3 मैचेस में इस ग्राउंड पर रन बनाए हैं, वेदरली ने लास्ट 3 मैचेस में हिट टू में परफॉर्म करा है। ठीक है, आल्सॉप थोड़े नीचे बैटिंग आते हैं, तो इनको चलने के लिए ऊपर कुछ 1-2 प्लेयर को फेल होना पड़ेगा, लेकिन वेदरली नंबर 3-4 तक आ जाते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्मॉल लीग में कैप्टन कोल्स, वाइस कैप्टन या तो विंस को बना सकते हो आप, या तो यहाँ पे प्रिटोरियस भी ऑप्शन होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से विंस ही सही है मेरे लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन यही सेफर होंगे। अलग देखने के लिए आप ब्रेविस को कर सकते हो, लेकिन उनको बैटिंग ढंग से मिलना चाहिए। बड़ी लीग में आल्सॉप और वेदरली को ट्राई करना, बैटिंग है भी टीम बनाना। बॉलर्स में से क्यूरी एक हैम्पशायर के मेरे बॉलर रहेंगे रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ससेक्स की तरफ से मैं मिल्स को शायद रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग लेकर चलूँ। यहाँ पे मैं रॉबिन्सन को ऐड कर सकता हूँ अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो, और एक्स्ट्रा बॉलर अगर आपको चाहिए तो आप मैकनरू को देख सकते हो। मैकनरू को स्मॉल लीग में लेकर चलना, मैंने यहाँ पे रखा नहीं होगा ज़रूर, लेकिन स्मॉल लीग में लेकर चलना। रीज़न ये है कि अगर जिस दिन वो लेते हैं ना, वो भंचे से विकेट लेते हैं। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स जो है उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।